लिन और उसकी आर्मी फाइनली ग्रैंड टूम में दाखिल हुई, जहां मल्टीपल गोस्ट स्पीशीज मॉन्स्टर्स ने उनका स्वागत किया, या कम से कम उनसे सतर्क थे। वे नहीं जानते थे कि गॉब्लिन्स यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने लीडर को देखा, जो एक ग्रिफिन लाइक क्रीचर होता है, जिसने लिन को बताया कि ह्यूमैनिटी की गंध मीलों दूर से सभी मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींच सकती है। उसने सोचा कि क्या ये गॉब्लिन्स की ग्रैंड टूम में पहली प्रयास थी और क्या वे असली खतरे को समझ नहीं पा रहे। लेकिन लिन ने जवाब दिया और ग्रिफिन लीडर को बताया कि प्रोडक्शन के दौरान ह्यूमंस बहुत पसीना बहाते हैं और उनकी भारी गंध गोब्लिन्स की गंध को भी छिपा सकती है। लिन को अब समझ में आया कि क्यों इंसान ग्रैंड टॉम से इतने डरते हैं और वहां जाने से बचते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक जगह देखकर उसे पता चला कि कोई भी इंसान उन्हें पार नहीं कर सकता। वह झुककर लीडर को समझने लगा कि गोब्लिन ट्राइब ने उसकी कई तरह से मदद की है, इसलिए अब वह एहसान वापस करना चाहता था। ग्रेट टॉम, मैं उसके या उसके गोब्लिन के कारण कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अचानक ग्रिफिन ने गोब्लिन ट्राइब्स में मनुष्यों की एक ग्रुप देखी और लिन से कहा, क्या ये सारे तुम सभी गोब्लिन के ब्रीडिंग टूल है? फिर वह लिन पर गुस्सा हो गया। उसने पूछा कि ग्रेट टूम्ब में इतने सारे मनुष्य क्यों मौजूद थे, और वह ग्रेट टूम्ब और होली चर्च के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता था। ग्रिफिन लीडर ने पूछा कि क्या लिन वाकई में मरना चाहता था। लिन ने कहा, चिंता मत करो, ये सारे गॉब्लिन प्रोडक्शन आर्मी थे। इन सबको तो हमने आने से पहले पकड़ा था और ये सभी महिलाएं थीं जो लगातार प्रजनन कार्य के कारण इनमें से कई पहले ही मर चुकी थीं। फिर ग्रिफिन लीडर शांत हो गया और लिन से कहा कि अगर आगे चलकर तुम्हें कोई भी सवाल हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आना। मैं तुम्हारी सेफ्टी भी सुनिश्चित करूंगा और ये भी कि तुम यहाँ अच्छे से ग्रो कर सको। लिन मुस्कुराया और लीडर को उन्हें ग्रेट टूम्ब में रहने देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ग्रिफिन लीडर कभी भी फिर से मिलने आ सकता है। ग्रिफिन प्रसन्न हुआ, मीट के कुछ बैग लेकर उड़ गया और कहा कि वह ग्रैंड टॉम के अन्य सम्मानित बुजुर्गों को सूचित करेगा। ग्रिफिन लीडर को उड़ते देखकर लिन फाइनली शांत हुआ, यह जानकर कि अब वह बिना किसी चिंता के विकास कर सकता है। लिन अपने तंबू में गया जहां नवजात गॉब्लिन्स थे और गोबू से पूछा कि क्या उसने गिनती की है कि कितने हैं। गोबू ने लिन को बताया कि 3000 गॉब्लिन्स थे और अगर वे दूसरा प्रोडक्शन रन करते हैं तो यह संख्या कुछ ही समय में दोगुनी हो सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि 10 म्यूटेटेड प्रजातियों और डोमिनेंट प्रजाति की संतानों का टेस्ट करने के बाद एक भी जीवित नहीं बचा था। लिन जानता था कि ऐसा होगा क्योंकि हाइब्रिड शायद ही कभी स्वस्थ होते हैं। उसने समझा कि म्यूटेटेड और डोमिनेंट प्रजातियां अब शायद ही प्रजनन कर सकती हैं, इसलिए वह तंबू से बाहर निकलने लगा और गाबू से कहा कि अभी के लिए इतना ही काफी है और उन्हें कुछ एनिमल मॉन्स्टर्स को पकड़ना चाहिए और उनके साथ प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए ताकि निचले रैंक को भरने के लिए और अधिक निम्न स्तरीय गॉब्लिन्स पैदा किए जा सकें। फिर हम रात में एक तंबू का सीन देखते हैं जहां लिन आराम कर रहा था। उसने सोचा कि मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए अब उसके व्यक्तिगत अनुभव की आवश्यकता नहीं थी और सिमुलेशन सिस्टम के साथ यह काफी तेज था। उसने सिस्टम को लाइव सिमुलेशन शुरू करने का आदेश दिया और सिस्टम ने बूट अप करते हुए लिन को सूचित किया कि वर्तमान कहानी अभी शुरू हुई थी और वह ग्रैंड टॉम्ब में कदम रख चुका था। सिस्टम ने लिन को बताया कि अनगिनत युद्धों को लड़ने के बाद उसे अंततः लंबे समय तक बसने और पनपने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। अब निम्न स्तरीय गॉब्लिन्स की एक सेना पैदा करके अपनी ताकत बढ़ाने का समय था, इसलिए लिन अपनी सेना के साथ एन्चांटेड फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगा, कई मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए तैयार। उन्होंने उन सभी को मार डाला और लाशों को अगली पीढ़ी के गॉब्लिन खाना पकाने के लिए ले गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने 507वें टियर के जानवरों फ्लैश ईटिंग रैबिट्स और क्राइंग फेस्ड मंकीज को पकड़ लिया। वापसी के रास्ते में गॉब्लिन आर्मी ने एक 7वें टियर का मैजिकल बीस्ट, एक फीमेल थंडर बेयर को पकड़ा। उसकी ताकत 3000 तक पहुंच गई, जो इसे गॉब्लिन वंश की क्षमता बढ़ाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाती थी। लिन ने कई अन्य 7वें टियर प्राणियों को भी पकड़ा, जिससे पूरी जनजाति की ताकत काफी बढ़ गई। ग्रैंड टॉम्ब में 1 महीने बसने के बाद ट्राइब का विस्तार फिर से हुआ और उनके प्रोडक्शन टूल्स में 3000 और की वृद्धि हुई। लेकिन जब गॉब्लिन ट्राइब अपनी तेज प्रगति के गौरव में डूबी हुई थी, इंसानों के एक आकस्मिक हमले ने गॉब्लिन वर्कफोर्स को काफी नुकसान पहुंचाया। लिन इस जानकारी को पढ़कर हैरान रह गया, यह सोचकर कि किसने यह घातक हमला किया था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि ग्रैंड टॉम्ब में भी इंसान प्रवेश कर सकते थे। सिमुलेशन ने उसे 3 विकल्प दिए। पहला, समस्या का सामना करने के बजाय गॉब्लिन्स भी चुपके से जवाबी हमला करें। दूसरा, मोर्चा संभालें और इंसानों से सीधे लड़ें। तीसरा, दूसरे पक्ष के इरादों को स्पष्ट करें। लिन तीसरा विकल्प चुनना चाहता था, लेकिन सिमुलेशन ने उसे बताया कि इंसान चुप रहे। जब तक गॉब्लिन्स को समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक सैनिक चट्टानों से एक के बाद एक उतर रहे थे और ट्राइब पर क्रूर कत्लेआम कर रहे थे। फिर कुछ होली गार्ड्स दोनों तरफ से प्रकट हुए, गॉब्लिन्स को पूरी तरह से घेर लिया। एक भयंकर लड़ाई के बाद लिन मुश्किल से कुछ बचे हुए लोगों के साथ
भागने में सफल रहा, पीछे हार की एक दृश्य छोड़कर। सिमुलेशन ने गलत स्थिति चुनने के लिए उसे 10 पॉइंट्स दिए और फिर यह समाप्त हो गया। अब लिन एक दुविधा में था, यह जानते हुए कि इंसानों ने अपना संयम खो दिया था। गॉब्लिन्स को बहुत देर होने से पहले एक योजना बनानी थी। वह उठा और अपने तंबू से बाहर निकला बिना शर्ट के। उसने ब्रूटल गॉब्लिन को आवाज लगाई और पूछा कि ग्रिफिन नेता ग्रैंड टॉम्ब में कहां रहता है। मॉन्स्टर ने अपने मालिक की आज्ञा मानी और उसे बताया कि ग्रिफिन और उसकी ट्राइब पास के जंगलों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बस गए हैं। अब जब लिन को स्थान पता था तो वह हंसने लगा, यह जानते हुए कि इस बार गॉब्लिन्स को मौके का फायदा उठाकर इंसानों के शहर, एम्पायर और होली टेम्पल को जड़ से उखाड़ फेंकना था। वे उचित मार खाए बिना नहीं रुकेंगे। दृश्य सुबह में बदल गया। हमने लिन और ग्रिफिन नेता को एक साथ बात करते देखा, जबकि ग्रिफिन सोच रहा था कि लिन को कैसे पता चला कि इंसान दिखाई देंगे। लिन ने पहले ही 1 महीने का समय पार कर लिया था, लेकिन ग्रिफिन अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था। यह सोचकर कि ग्रैंड टॉम्ब और चर्च के बीच एक समझौता था, इसलिए इंसान अंदर नहीं आ सकते। लिन नेता को यह नहीं बता सकता था कि उसे यह जानकारी कहां से मिली, इसलिए उसने झूठ बोला और ग्रिफिन को बताया कि उसने गॉब्लिन्स के आने से पहले बाहर विशाल सेना को आते देखा था। लिन को यकीन था कि इंसान उन्हें चुनौती देने आ रहे थे। ग्रिफिन ने गॉब्लिन नेता पर भरोसा करने का फैसला किया, अपने पंख फैलाए और एक रिकॉनेसेंस मिशन पर निकल गया। लिन से कहा कि वह चिंता न करे, क्योंकि वह इंसानों को ग्रैंड टॉम्ब में आजाद नहीं घूमने देगा। यह सिर्फ वह नहीं बल्कि अन्य गोस्ट स्पीशीज भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। जब वह उड़ गया तो ग्रिफिन ने लिन से अपनी रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा ताकि वह वापस आकर उसे ढूंढ सके। लिन हंसा और ग्रिफिन नेता को धन्यवाद दिया। इसी बीच हमने इंसानों की एक विशाल सेना को ग्रैंड टॉम्ब की ओर आते देखा, जिसका नेतृत्व कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा था जो उनके मनोबल को बढ़ा रहा था। उन्हें बता रहा था कि उन्हें पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और गॉब्लिन हॉर्ड को पूरी तरह से खत्म किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। यह सुनकर पूरी सेना चिल्ला उठी, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार। हेलो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। नए चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं, तो अगला एपिसोड कल अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से वीडियो शेयर करो, लाइक दबाओ और कमेंट में बताओ अगले एपिसोड का इंतजार कितना बेसब्री से है। चलो कल मिलते हैं।